आचार्य अणुव्रत को हमने समझ लिया है। किसी की रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई अन्य की वस्तु को बिना दिए जो नहीं लेता है और ना किसी दूसरे को देता है, उसकी वह क्रिया स्थूल चोरी से विरक्त होना अर्थात आचौर्य अणुव्रत कहलाती है। अब आगे आचौर्य अणुव्रत के अतिचार बताए जा रहे हैं। श्री रत्नकरंद श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी श्लोक नंबर 58 में आचौर्य अणुव्रत के 5 अतिचार बता रहे हैं। आज हम आचौर्य अणुव्रत के 5 अतिचार समझेंगे और श्लोक नंबर 59 में ब्रह्मचर्य अणुव्रत का लक्षण समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आचौर्य अणुव्रत के अतिचार। दोहराएंगे। चौर प्रयोग चौरार, चौर प्रयोग चौरार, आदान विलोप सदृशन मिश्रा, थादान विलोप सदृशन मिश्रा, हीनाधिक विनिमान, हीनाधिक विनिमानम, पंचास्ते ये व्यतिपाता है। पंचास्ते ये व्यतिपाता। आचौर्य अणुव्रत के 5 अतिचार की बात कर रहे हैं, जिसमें चोरी करने का स्थूल रूप से त्याग कर दिया है। तो अब वह चोरी स्वयं तो नहीं करेगा, तो चोरी नहीं कर रहा है तो अतिचार कैसे लग रहा है। चौर प्रयोग माने चोरी की प्रेरणा करना या अनुमोदना करना। कैसे प्रेरणा करना कि जो चोरी का काम है कोई भी, तो उसको दूसरे को बताना कि तुम इस तरह से चोरी कर लेना, या कोई चोरी करके लाया है तो तुमने बहुत अच्छा किया, हाँ बहुत बढ़िया, तुम बड़ी होशियारी से अच्छा काम करते हो और तो समझदार हो, तुम तो इतना अच्छा काम कर लिए, चोरी करके कोई आया है उसके लिए। तो इसको कहते हैं चौर प्रयोग, माने दूसरे को चोरी करना बताना, या जो करके आया है चोरी का काम उसकी अनुमोदना करना। तो ये पहला अतिचार हो गया चौर प्रयोग। दूसरा है चौरार्था दान। चौरार्था दान माने चोरी की वस्तु लेना, आदान माने लेना, चोरी की चौर अर्थ दान, आदान माने चोरी का द्रव्य, अर्थ माने द्रव्य, वस्तु धन वगैरह जो भी सामग्री है वो चोरी की वस्तु को लेना, आदान माने लेना। दूसरा अतिचार हो गया, या जैसे कोई चोरी करके कोई सामान लाया तो चोरी का सामान प्रायः लोग सस्ते में बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है। तो या कोई चोरी का सामान हर कोई खरीदने वाला नहीं होता है, तो कोई मिलता है तो उसको कम में दे देते हैं, तो उसको जो खरीद ले, तो ये चोरी के त्याग में माने आचौर्य अणुव्रत में अतिचार हो गया, चोरी की वस्तु को खरीदना। तीसरा है विलोप। विलोप माने आज्ञा का उल्लंघन करना। आज्ञा मतलब जो देश में, राज्य में जो कानून वगैरह हैं, जो नियम बने हैं, या राजा की जो आज्ञा है, आदेश है, तो वही कानून नियम जो बने हैं उन नियमों के अनुसार काम नहीं करना, उन नियमों से विपरीत काम करना। जैसे कोई टैक्स वगैरह लगता है खरीदने बेचने में, तो वो टैक्स नहीं देना, उसको छिपा लेना। रॉयल्टी वगैरह लगती है खदान वगैरह के काम में, तो उसको छिपा लेना, बताना नहीं, कम बता देना। तो ये सब क्या हो गया, कानून के विरुद्ध काम हो गया, नियम के विरुद्ध, या राज की आज्ञा का विलोप हो गया। तो ये तीसरा अतिचार कहलाता है, दोष। अतिचार माने दोष। इसके बाद सदृश सन्मिश्रा है। सदृश सन्मिश्रा माने अधिक मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिलाकर देना। जैसे दूध वाले दूध में पानी मिला देते हैं या अन्य कोई पदार्थ मिला देते हैं, या घी तेल वगैरह में जो कीमती घी होता है या तेल होता है उसमें सस्ता वाला घी तेल वगैरह मिला देते हैं, और उसको अच्छी जो कीमती है, अच्छे वाली ऊंची वाली कीमत वाले के कीमत में भाव में बेच देते हैं। तो इस प्रकार से अधिक मूल्य की वस्तु में कम कीमत वाली वस्तु को मिला करके दूसरे को देना, बेचना या अन्य रूप में देना। ये चौथा अतिचार हो गया। और अंतिम है हीनाधिक विनिमानम। हीन अधिक, हीन माने कम और अधिक माने ज्यादा।
तो नापने तोलने के बांट वगैरह हैं या मापने के या तोलने के, तो उनको कम या ज़्यादा रखना। जैसे कोई हम सामान खरीद रहे हैं तो जो बांट है हमारा खरीदने वाला, किलो या ग्राम जो भी है, तो उसको उसमें कुछ ज़्यादा ऐसे चुंबक वगैरह लगा के अन्य कोई चीज़ लगा करके तो उसका वजन ज़्यादा हो गया, तो जो सामान हम ले रहे हैं तो वो ज़्यादा आ जाएगा। इसी तरह से जब बेच रहे हैं तो उसको घिस के या अन्य किसी प्रकार से कम वजन का कर देना उस बांट को, या मापने का जो लीटर वगैरह है तो उसको जिस समय हम वस्तु ले रहे हैं तो उसमें अधिक लेना और जब दे रहे हैं तो उसमें कम देना। इस तरह से या तौलने में ऐसे हिला करके या किसी अन्य प्रकार से जाने में जो सामान हम दे रहे हैं वो कम चला जाए और आने में अधिक आ जाए, इस तरह का जो कार्य करते हैं तो ये कहलाता है हीनाधिक विनिमानम। तो नापने या तौलने के बाट वगैरह कंबड़ रखना। इस प्रकार ये पंच अस्तेय व्यतिपाता, पंचास्तेय व्यतिपाता है। ये पांच अस्तेय, अस्तेय माने आचौर्य अनुव्रत के व्यतिपाता माने अतिचार हैं। इस तरह है आचौर्य अनुव्रत के पांच अतिचार हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रसंग होते हैं कि जैसे एक बार एक सेठ है के पास में कोई गांव का आदमी आया और वो वहां से गांव से दूध का जो मावा बना करके लाते हैं वो लाया। तो उसमें सेठ जी ने पहले कह दिया था कि तुम मावा बेचते हो, तो बोले हाँ, तो कल 1 किलो हमारे लिए ले आना। तो वो 1 किलो मावा लेकर के आया और सेठ जी ने रख लिया उसको, और सेठ जी के पास तो तराजू था तो सेठ जी ने उसको तौला। जब तराजू पे उसे मावा को तौला तो वो 900 ग्राम ही निकला। जब 900 ग्राम निकला तो सेठ जी कहने लगे उस गांव के आदमी से, दूध वाला मावा वाला जो आया था, बोले कि हम तो समझते थे कि तुम लोग गांव के लोग हो, बड़े ईमानदार होते हो, लेकिन तुम तो बड़े बेईमान निकले, 900 ग्राम लेकर के आए हो। तो वो गांव का व्यक्ति जो मावा लाया था वो क्या बोलता है, बोले सेठ जी ये बांट वगैरह हमारे गांव में तो होते नहीं हैं, हम लोग तो ऐसे ही अपना काम चलाते हैं बिना उसके बांट के। एक तराजू हमने ऐसे बना के रखी है तो, लेकिन बांट हमारे पास नहीं है। फिर बोले तुम कैसे लाए हो 1 किलो? बोले कल आपसे हम जो 1 किलो गुड़ लेके गए थे तो तराजू के एक पल्ले पे हमने वो 1 किलो गुड़ रख लिया और दूसरे पल्ले पे हमने ये मावा रखा, तो वो 1 किलो गुड़ के बराबर हम मावा तोल के ले आए हैं। मतलब वो भोला भाला गांव का व्यक्ति, तो सेठ जी को बात समझ में आ गई कि सेठ जी ने जो गुड़ उसको तोल के दिया था वो 1 किलो की जगह कितना दिया था? 900 ग्राम तौल के दिए। हाँ तो मतलब वो गांव का व्यक्ति तो ईमानदार था, भोला भाला था, तो सेठ जी को अपनी गलती समझ में आ गई। तो इस प्रकार से सेठ की मंशा क्या है कि जब हम बेच रहे हैं तो 900 ग्राम 1 किलो की जगह चला जाए सामान, और खरीद रहे हैं तो 1 किलो और उससे ज़्यादा हमें मिल जाए। इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है तो ये अतिचार हैं, और इस प्रकार के अतिचारों का त्याग करना चाहिए। और अगर धोखे से कभी इस तरह का अतिचार होता है तो उसके लिए प्रायश्चित वगैरह करके शुद्धि करना चाहिए। तो 5 अतिचार हमने समझ लिया चौर्य अनुव्रत के। पहला है चौरा प्रयोग, माने चोरी की प्रेरणा या अनुमोदना करना। दूसरा चौरार्था दान, चोरी की वस्तु को खरीदना या लेना। तीसरा विलोप, विलोप माने राजा की आज्ञा या कानून नियम वगैरह का उल्लंघन करना। तो कानून का उल्लंघन करने में ये सब टैक्स चोरी वगैरह जो करते हैं तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। ये जो नियम से टैक्स वगैरह नहीं देते हैं, जितना माल बेचते हैं तो उतना सेल टैक्स लगना, या जो इनकम हुई उस पर इनकम टैक्स लगना, आदि आदि आजकल रेट लगता है, तो ये सब उसमें आ जाएगा। इसके बाद सदृश सम्मिश्रा, माने अधिक मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की वस्तु को मिला करके देना, माने मिलावट करना। और आखिरी है हीनाधिक विनिमानम, माने नापने तोलने के बांट वगैरह कम और अधिक रखना। इस तरह ये 5 आचौर्य अनुव्रत के अतिचार हैं। एक बार श्लोक दोहरा लेते हैं। चौर प्रयोग चौरार, आदान विलोप सदृश सन मिश्राह,
हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते ये व्यतिपाता है। अब ब्रह्मचर्य अनुव्रत, चौथा अनुव्रत है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। तो श्लोक नंबर 59 में हम ब्रह्मचर्य अनुव्रत किसे कहते हैं इसे समझते हैं। दोहराएंगे। ना तो परदारान गच्छति न तु परदारान् गच्छति न परान गमयति च पाप भीतेर्यत् न परान् गम्यति च पापभीतेर्यत् सा परदार निवृत्ति सा परदारनिवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। स्वदार संतोष नामापि। देखो, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का लक्षण बताया जा रहा है। जो पाप भीते, पाप भीतेर्यत है ना, तो यत पाप भीते माने जो पाप के डर से, यत पाप भीतेर्यत, ये पहले लाइन में आखिरी में है पाप भीतेर्यत माने यत पाप भीते, जो पाप के डर से, ना तो परदारान गच्छति माने ना तो पर स्त्री को भोगता है और ना परान गमयति ना दूसरों को भोगवाता है। सा माने उसकी वह क्रिया, परदार निवृत्ति माने पर स्त्री त्याग, तथा स्वदार संतोष नामा अपि, स्वदार संतोष नामक अनुव्रत कहलाता है। दो बातें हैं, ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत में दो चीजें इसमें ली हैं। पहला तो लिया है परिस्त्री त्याग और दूसरा इसी का नाम दिया है स्वदार संतोष माने अपनी स्त्री में, बात वही है, उसको अपनी स्त्री में ही संतुष्ट रहना, तो स्वदार संतोष नाम हो गया। और परदार निवृत्ति माने पर स्त्री का त्याग करना, तो पर स्त्री का त्याग माने अपनी स्वदार संतोष, ये दोनों एक ही बात है। तो दोनों चीजों को इसमें ले लिया है कि ना तो परदारान गच्छति ना परान गम्यति, ना तो दूसरे की पर स्त्री को भोगता है और ना परान गम्यति मान दूसरों को भोगवाता है। इसे परिस्त्री त्याग तथा स्वदार संतोष नामक अनुव्रत कहते हैं। पाप भीतेर्यत, ये बात इसमें विशेष रूप से लेना है कि पाप के डर से, मतलब इसमें पाप होता है, ये पाप है ना, 5 पाप हैं, तो चौथा पाप है जो कुशील है, तो पर स्त्री को भोगना या दूसरे को भोगवाना, तो ये कुशील पाप कहलाता है। तो उसने कुशील पाप का एक देश त्याग किया है, इसलिए कुशील पाप के त्याग में या ब्रह्मचर्य अनुव्रत में जो परिवार सहित घर में रहते हैं, तो वह अपनी पत्नी में, और पत्नी स्त्री है तो अपने पति में संतुष्ट रहे, तो उसके ब्रह्मचर्य अनुव्रत होता है। माने अन्य कोई भी जो स्त्री हैं उनके लिए अपनी माता बहन बेटी के समान देखे, और जो भी अन्य पुरुष हैं उनके लिए अपने भाई पिता और पुत्र आदि के समान देखे, ऐसी दृष्टि जिसकी रहती है वे ब्रह्मचर्य अनुव्रत के धारी कहलाते हैं। तो वही बात इसमें कही गई है। परिवार में रहकर के भी, घर में रहकर के भी ये 5 अनुव्रतों का पालन किया जाता है। ये शुरू में ही बता दिया है, गृहणाम त्रेधा तिष्ठत माने ये गृहस्थों के हैं, जो 3 प्रकार के व्रत हैं, ये गृहस्थों के हैं, अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। तो गृहस्थ माने जो घर में परिवार में रहते हैं, जिनके पति पत्नी बच्चे सब होते हैं, तो उनके लिए हैं ये 5 अनुव्रत। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मचर्य अनुव्रत के लक्षण में स्वदार संतोष और परदार निवृत्ति माने दूसरे की स्त्री का त्याग और अपनी स्त्री में ही संतुष्ट रहना, तो दोनों अपेक्षाओं से यहाँ लगा लेना है। स्त्री होगी तो पर पुरुष का त्याग, अपने पति में ही संतुष्ट रहना, और पुरुषों के लिए पर स्त्री का त्याग और अपने पति में ही
संतुष्ट रहना। इस प्रकार ब्रह्मचर्य अणुव्रत का लक्षण कहा गया है। एक बार श्लोक दोहरा लेते हैं। न तु परदारान गच्छति न परान गम्यति च पाप भीतेर्यत् सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। इस तरह आपने आज ब्रह्मचर्य अणुव्रत का लक्षण समझ लिया और अचौर्य अणुव्रत के 5 अतिचार समझ लिए। अब आप अपनी जिज्ञासा प्रश्न भी पूछ लें।